आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो हर माँ को ये बात पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है। वैसे तो बहुत कॉमन सी बात है कि ब्रेस्ट फीड कराना सबको आता है, बट अगर हमने सही तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगी किस तरीके से हमारी जो न्यू मॉम है उनको ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर सही तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं तो बच्चे के विंड पाइप में दूध फंस सकता है और बच्चे को बहुत तेज़ धक्का लगेगा। कभी कभी ये छोटी सी गलती हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बेबी को दूध पिलाना है। नंबर 1, कभी भी हमें बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो। अब कुछ पेरेंट्स सोचेंगे कि सिजेरियन में कैसे बैठ के पिला सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में जब हमें नॉर्मल डिलीवरी हम धीरे धीरे बैठ सकते हैं। वो अगर हम क्या करेंगे, उसमें बच्चे को गोद में लेंगे और पीछे भी हमें बैक में पिलो लगा के अच्छे से बैठना है, और जब बच्चे को गोद में लेंगे तो उसके नीचे भी हमको पिलो लगाना है बच्चे को, और तब हमें ब्रेस्ट फीड कराना है अपने बेबी को। अब बात करते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन में जब भी हम अपने बेबी को दूध पिलाएंगे तो जैसे ऐसे लेटने वाली चेयर होती है उस तरीके से हम वो वाली चेयर यूज़ करेंगे और फिर बच्चे के नीचे पिलो लगा के फिर बच्चे को हमें दूध पिलाना है। सबसे पहले हमें पोस्चर दोनों ही डिलीवरी में अप्लाई करना है कि कभी भी लेट के हमें दूध बच्चे को नहीं पिलाना है। कभी भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चे को बैठकर ही दूध पिलाएं, और बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है, तब उसको दूध पिलाना है। याद रखिए, जब भी बच्चे को दूध पिलाएं बच्चे की नाक पे स्किन टच ना हो रही हो। इससे क्या होता है, अगर स्किन टच हो रही होगी तो बच्चे की नोज़ उससे दब जाएगी, जिस वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। दूध पिलाएं तो इस तरीके से कैंची जैसे होता है उसको बना के रखिए, ताकि बच्चे की नोज़ से स्किन दूर रहे और बच्चा अच्छे से दूध पी सके। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ का जो दूध होता है एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है, तो अगर आप इस तरीके से कैंची बना के रखेंगे तो जितना दूध बच्चे को चाहिए होगा वो उतना ही बच्चे के मुंह में जाएगा, वो ओवरफ्लो नहीं होगा, जिससे कि बच्चा इजीली दूध पी सकता है। और याद रखिए, एक साथ बच्चे को बहुत सारा दूध नहीं पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाना है। अगर आप बच्चे को एक साथ बहुत सारा दूध पिलाएंगे तो ओवर फीडिंग हो जाएगी, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा और क्या पता बच्चा वॉमिट भी कर दे। इसीलिए हमें बच्चे को एक साथ बहुत सारा दूध नहीं पिलाना है, रुक रुक के ही दूध पिलाना है। न्यूबॉर्न आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा सोता ही रहता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे सोता है। तो हमें याद रखना है वो चीज़ भी कि अगर बच्चा सो रहा है तो उसको बीच में से उठा के हमको दूध पिलाना है। 1 से 1.5 घंटे में हर न्यूबॉर्न बेबी को हमें मिल्क देना ही देना है, ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना है। कैसे कराएंगे, पहले उसको हल्का सा थपथपाएंगे, उसको हिलाएंगे कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, वो उठ जाए, तब आप उसको दूध पिलाएंगे जिस तरीके से बताया गया है। और जब वो दूध पी ले तो उसको पहले 15 मिनट तक आपको उसको थपथपाना है, कंधे से लगाओ। और जैसे बर्फ़ हम दिलाते हैं, पहले उसको बर्फ़ ज़रूर दिलानी है। अगर हम बच्चे को बर्फ़ नहीं दिलाएंगे तो उसको गैस भी बन सकती है और उसका पेट फूल भी सकता है, टाइट भी हो सकता है, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल होगा और वॉमिट भी कर सकता है, सारा दूध निकाल भी सकता है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा दूध पिलाने का भी। तो याद रखिए, जब भी दूध पिलाएं तो बच्चे को हमें बर्फ़ ज़रूर दिलाना है। और जिस तरीके से अभी विंटर हो रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, घरों में हीटर चलते ही चलते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। अगर बच्चा सो रहा है और अगर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो हीटर को बंद कर दें। अगर हीटर चलता रहेगा तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो बच्चे को हर 1 से 1.5 घंटे में दूध पिलाते रहना है, और चेक करना है कि बच्चे का स्टमक टाइट तो नहीं हो रहा है और अब वो टॉयलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो टॉयलेट नहीं कर रहा है तो आप ये हो सकता है
कि बच्चे की जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हीटर चलता है तो जो कमरे की नमी होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। अगर आपका हीटर ऑयल वाला है तो इट्स ओके है, बट वो भी हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलाना है। बच्चा सो रहा है, उसको ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं अगर वो हीटर चल रहा है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे को स्वेटिंग भी आ सकती है और जो नमी है रूम में वो भी ड्राई होती रहती है, वो नमी भी कम हो जाती है, जिससे कि बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसलिए ये याद रखिए कि बहुत देर तक हमें हीटर नहीं चलाना है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है, वो सो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अनकॉन्शियस हो रहा है। नाउ लास्ट वन, जब भी आप ट्रैवल करें तो बच्चे को दूध नहीं पिलाएं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, पहले गाड़ी को रोको, तब आपको बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि जब बच्चे को हम ट्रैवल के टाइम में दूध पिलाते हैं तो गाड़ी है या हम ट्रेन में या बस में कहीं भी जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा हिलती है, जिसकी वजह से बच्चे के मुंह में एकदम से बहुत तेज़ दूध जा सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है और वो दूध बच्चे के गले में अटक सकता है। तो याद रखिए, जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत ही ध्यान से बच्चे को दूध पिलाना है और सोते हुए, लेटते हुए तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। पॉसिबल है, गाड़ी में हैं तो कार को रोको, तब आप दूध पिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धचकी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है रोड, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बच्चे को धक्का लग सकता है और बच्चे की जो विंड पाइप में दूध जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।